Hello everyone. So I don't know how I convinced myself to shoot this video. Basically ये वो हिस्सा है मेरी ज़िंदगी का जिसे मैं कभी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती थी, पर मुझे लगता है कि मुझे ये शेयर करना चाहिए. This is the reason why I'm shooting this video. Hello everyone, my name is Sonali and I was once a NEET aspirant. बेसिकली क्या होता है ना, बचपन से हमने एक सपना देखा होता है डॉक्टर बनने का. मैंने भी देखा था. 10th का बोर्ड्स हो गया था. 11th में मैं जाने वाली थी. मैंने 10th पास किया था 2021 में. तो 11th में नई जाने वाली थी. बहुत सारी चीज़ें सोची थी, स्ट्रैटेजीज़ बनाई थी कि एक अटेम्प्ट में ही नीट निकालना है. मैं एक चीज़ मेंशन करूँगी यहाँ पे कि 10th तक मैं टॉपर थी अपने स्कूल की. I was topper of my school. Not only a topper, I was active in each and every extracurricular activity. मेरे अंदर बहुत इंथुसियाज़म था. मतलब मैं अपनी स्कूल की वो स्टूडेंट थी जो हर एक चीज़ में आगे रहती थी. Either it is speech, debates, drama, anchoring, everything. Even मुझे डांस नहीं पसंद था फिर भी मैं उसे करती थी. ऐसी थी मैं. बट जैसे ही 11th हिट हुआ और नीट आया मेरी लाइफ में, मैंने सब कुछ खो दिया धीरे धीरे. इवन मैंने अपने आप को भी खो दिया था. 11th जैसे तैसे बीता, वही होने लगा था. बहुत सारी चीज़ें हुई. हेल्थ ख़राब हो गया मेरा. मैं जिन एक्स्ट्रा चीज़ों में एक्टिव थी, बेसिकली आई वॉज डूइंग डमी स्कूल, जिसमें स्कूल अटेंड नहीं करना पड़ता था. तो मैं दिन भर अपने घर में रहती थी, ऑनलाइन क्लासेस लेती थी और सपने देखती थी, डे ड्रीमिंग करती थी. कोई दोस्त थी मेरे पास बात करने के लिए, पर पता नहीं क्यों हम लोग शेयर नहीं कर पाते थे एक दूसरे के साथ बातें. स्कूल छूट गया था तो और भी चीज़ें आ गई थी लाइफ में. 11th में था. 11th एग्ज़ाम्स हुए. अब पता चला कि बस 1 साल बाकी है नीट को अच्छे से पढ़ना है. स्टार्ट किया 12th में ऐसा हुआ कि 11th और 12th दोनों दिख रहा था. बोर्ड्स को भी मैनेज करनी और सारी चीज़ें भी करनी है. तो बेसिकली मैं स्टेट बोर्ड से थी 11th-12th. तो फिर उसके बाद मैंने पूरा ध्यान 12th पे लगाया. 12th के बोर्ड्स हो गए. अब चीज़ स्टार्ट हुई. अब मेरा लाइफ एक बन गया था ट्रैप, जिसमें कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं था, कुछ नहीं था, सिर्फ नीट था. एक एग्ज़ाम को मैंने अपनी आइडेंटिटी बना लिया था. उसके अलावा मुझे कुछ दिखता ही नहीं था. मुझे ऐसा लगता था कि अगर मेरा नीट नहीं हुआ तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी. मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, मुझे MBBS ही करना है. मेरे दिमाग में बस ये था. और जिस वजह से मैं अपने मेंटल हेल्थ की बैंड बजा चुकी थी. मतलब अभी भी मैं इस चीज़ें याद कर रही हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं कि भाई क्या करती थी मैं अपने साथ उस टाइम. मैंने अपने दोस्तों को कट ऑफ कर दिया था. मैंने अपने पेरेंट्स से बात करनी छोड़ दी थी. मैं सब चीज़ को कट ऑफ कर चुकी थी सिर्फ उस एक एग्ज़ाम के लिए. मैंने बहुत पढ़ाई की है. मैंने रात भर जाग के पढ़ाई की थी. इवन एक हफ्ते मैंने रूटीन बनाया था कि मतलब रात भर जगना वाला तो बहुत ज़्यादा होगा. तो एक हफ्ते तक मैंने रूटीन बनाया था कि मैं सुबह 3 बजे उठ के पढ़ूँगी. 3 बजे उठ के मैं पढ़ती थी. मतलब मेरी एक फ्रेंड मेरे पास फ़ोन करती थी, फिर हम लोग 3 बजे से पढ़ना स्टार्ट करते थे सुबह. एक हफ्ते मैंने पढ़ा था. उसके बाद मेरा ब्लड प्रेशर इतना लो हो गया कि मैं चक्कर खा के गिर गई. जब मैं गिर गई तो मतलब एक बहुत एक्टिव लड़की, स्कूल टाइम में बहुत ज़्यादा एक्टिव लड़की की हालत वो हो गई थी अब इस ड्रॉप ईयर में कि उसकी हेल्थ ख़राब हो चुकी थी. ब्लड प्रेशर इतना लो था कि चलने की भी हालत नहीं थी. फिर भी दिखता था कि नहीं, नीट करना है. और यूट्यूब पर हर महीने ऐसी स्ट्रैटेजीज़ आ जाती थी कि 6 महीने में नीट क्रैक करो, 7 महीने में करो, 5 महीने में करो, 4 महीने में करो. भाई नीट का सक्सेस परसेंट 1% है. कोई भी बच्चा कितनी भी मेहनत कर ले, उस 1% में आएगा कि नहीं आएगा वो लक पे भी डिपेंड करता है बहुत बार. फिर जैसे तैसे
उस ड्रॉप ईयर को मैंने फेस किया। बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी अंदर से, कुछ नहीं समझ आता था क्या करूँ, कैसे करूँ, क्या ना करूँ। मतलब बहुत ज़्यादा, इवन घर वाले भी बोलते थे क्या कर रही है, अपना 1 साल बर्बाद कर दिया। मतलब ऐसे तो बच्चा मतलब पहले से ही खुद परेशान है इंसान कि भाई दिख रहा है मुझे कि मेरा 1 साल बर्बाद हुआ है, पर बार बार आप जो चीज़ें सुन रहे हो कि 1 साल बर्बाद कर दिया, 1 साल बर्बाद है, वो आपको और हिट करता है। उसके बाद आप चाह कर भी अपने आप पे भरोसा नहीं कर पाते हो। बहुत बहुत टफ था वो जर्नी। इवन इसलिए टफ था क्योंकि उस जर्नी में सिर्फ वो नीट ही नहीं था, उस जर्नी में मैं खुद ही जा रही थी। मैं स्टक हो चुकी थी एक जगह पे बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद जब मैंने सेकंड अटेम्प्ट दिया नीट का, मेरे फर्स्ट ड्रॉप के बाद, उसके बाद मैं एकदम वो हो गई थी कि भाई ये क्या। मैं एग्ज़ाम दे के आई, एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकला, मेरे पापा मुझसे पूछे कैसा गया। मैंने बोला हाँ पापा ठीक गया। हाथ पाँव काँप रहे हैं, आदमी बैठा है, पता नहीं क्या हुआ, मन किया कि कूद जाऊं। इतनी ज़्यादा मेंटली इल हो गई थी कि मन किया कूद जाऊं, पर नहीं करना था ऐसा। घर आई, किसी से कोई बात नहीं किया। रात को 8 बजे घर पहुंची थी, किसी से बात नहीं किया, सीधा छत पे गई और बहुत ज़्यादा रोने लगी। बहुत ज़्यादा रोने लगी थी क्योंकि पता चल गया था एग्ज़ाम सेंटर से, तब बच्चा निकलते तो उसको पता चल जाता है कि उसके मार्क्स कितने बन रहे हैं, क्या नहीं लिखा रहा है। क्योंकि सीरियस एस्पायरेंट होगा तो उसको उसी टाइम पता चल जाता है कि मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं। बहुत रोई। फिर उसके बाद 10 दिन तक कुछ नहीं किया, किसी से बात नहीं की, कुछ नहीं किया। 10 दिन तक बस बेड पर पड़ी रही क्योंकि दिमाग हैंग हो चुका था, समझ ही नहीं आ रहा था आगे करना क्या है। मेरे पीछे ऐसा लग रहा था कि मेरी ही लाइफ 1 साल से रुकी पड़ी है, मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। फिर 10 दिन तक बस पड़ी रहती थी, खाना भी खाने का मन नहीं कर रहा था, कहीं जाने का मन नहीं कर रहा था, बात करने का मन नहीं कर रहा था, घर वालों से भी बात करने का मन नहीं कर रहा था। फिर मेरी कज़न थी, उन्होंने मुझे फ़ोन किया। वो उस टाइम ऐसा था कि इमोशनल बैगेज इतना हाई था कि कोई था नहीं मेरे पास। तो उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने मुझे समझाया, फिर मैं रोने लगी उनके पास फ़ोन पे ही। फिर उन्होंने बोला कि सोनाली ऐसी तो नहीं थी तू, क्या कर रही है। उन्होंने बोला कि भाई मुझे भी नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ, पर सपना तो था ना डॉक्टर बनने का, दिख रहा है कि वो सपना टूट रहा है। फिर उन्होंने बोला कि नहीं, सिर्फ सपना था। उन्होंने हिम्मत दी कि और भी चीज़ें हैं लाइफ में। फिर उस टाइम समझ आया कि हाँ और भी चीज़ें हैं। 12वें दिन, नीट एग्ज़ाम के 12वें दिन, मैं बैठी अपने साथ, खुद के साथ, इसी रूम में बैठी थी। अब तो मैं हॉस्टल में रहती हूँ, बट अभी घर आई हुई हूँ। इसी रूम में पढ़ती थी मैं, बैठी। उस टाइम मैंने ये सोचा कि नाउ आई हैव टू डिसाइड फॉर माई सेल्फ। और मैंने ये लिखा कि आज से 5 साल बाद मैं अपनी ज़िंदगी कैसी चाहती हूँ। एक कॉपी और पेन लिया मैंने और मैंने लिखा कि आज से 5 साल बाद मैं अपनी लाइफ में क्या करना चाहती हूँ, बेसिकली मैं अपने आप को कहाँ देखना चाहती हूँ। मैंने एक एक पॉइंट्स उसमें लिखे कि 5 साल बाद वाली सोनाली कैसी होनी चाहिए, सब कुछ लिखा। एंड यू नो व्हाट, देयर इज, मतलब उस कॉपी में ऐसा कहीं था ही नहीं कि सोनाली डॉक्टर बनना चाहती है। मतलब उस कॉपी में ऐसा कहीं था ही नहीं कि सोनाली सोसाइटी की हेल्प करना चाहती है। ये था उसमें, सोनाली चाहती है कि वो किसी की हेल्प करे, वो किसी को आगे बढ़ाने में मदद करे। और सिर्फ हम इलाज करके ही किसी की हेल्प थोड़ी कर सकते हैं, सिर्फ हम डॉक्टर बन के सोसाइटी के लिए थोड़ी कुछ अच्छा कर सकते हैं, और भी चीज़ें हैं। उस टाइम समझ आया। उस टाइम मैंने ये लिखा कि मैं स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहती हूँ। पर आप ये सोचो, अगर इंसान कहीं स्टक है 1 साल से, वो स्पिरिचुअली कैसे ग्रो करेगा। मैं अपने भगवान के साथ कनेक्ट करना चाहती हूँ, कैसे कनेक्ट करेगा। मैं मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनना चाहती हूँ, मैं फिज़िकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनना चाहती हूँ, मैं फाइनेंशियली बहुत अच्छा करना चाहती हूँ। पर कैसे कैसे कैसे, अगर बच्चा अपने हम लोग 17 साल पे 12वीं पास करते हैं, अगर कोई 4-5 साल का ड्रॉप लेता है तो वो अपनी
23-24 साल तक तो एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करता रह जाएगा, तो फिर वो कैसे ग्रो करेगा? उसके बाद ऐसा भी होता है कि 1% ही रहता है एग्ज़ाम पास होने का चांस, निकलने का चांस, एमबीबीएस मिलने का चांस। उसके बाद जो बचे थे, जिन्होंने 4-5 ड्रॉप ले लिया, उनका क्या? वो उन्हें एकदम ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। उन्हें ये भी नहीं पता होगा कि अब किस फील्ड में जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। और जो मैंने कल एक लड़की की वीडियो देखी थी, उनको तीसरे ड्रॉप के बाद उन्हें एमबीबीएस मिला था और उन्होंने 5 साल का एमबीबीएस पूरा कर लिया। अब वो ये कंफ्यूज है कि उन्हें एमबीबीएस के बाद करना क्या है। तो हम लाइफ पे हर मोड पे कंफ्यूज रहेंगे और उन्होंने ये बोल रही हैं कि काश मैंने पहले सोसाइटी के प्रेशर में आके ना नीट की तैयारी की होती। तो ये होता है हमारे साथ, हम लोग कभी देखते ही नहीं है कि हमें अंदर से क्या चाहिए। पर हाँ, उस टाइम मैंने क्लियर किया था कि आज से 5 साल बाद वाली सोनाली को मैं कहाँ देखना चाहती हूँ। फिर उसके बाद मैंने अपने होम टाउन में ही एक बीएससी की कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। नॉर्मल सा कॉलेज था वो, पर गॉड हैज़ डिफरेंट प्लान्स फॉर मी। मैंने एवी ही बिना मतलब के ही CUET दे दिया था और मैंने कहीं भी काउंसलिंग वगैरह कुछ अप्लाई वगैरह नहीं किया था, क्योंकि मैं नीट से तो इतनी ज़्यादा वो थी कि इतनी ज़्यादा ऑब्सेस थी कि मैंने कहीं नहीं किया था। पर फिर उसके बाद अचानक से ही मेरे फ़ोन पे मतलब मैं उस कॉलेज में थी, अपने लोकल कॉलेज में, और मेरे फ़ोन पे मैसेज आता है कि सोनाली इस कॉलेज में आपको सीट मिल रही है। मैंने पापा को फ़ोन किया कि पापा यहाँ पे मिल रहा है एक दिन के अंदर। और मेरी वही कज़न जिन्होंने मुझे समझाया था उस टाइम पे, उन्होंने मेरे पापा से बोला कि इसको भेज दो, इसको ज़रूरत है, ये होम सिटी में नहीं रह सकती है, अभी इसको ज़रूरत है बाहर निकलने का। तो उसके बाद पापा के पास मैसेज आया। मैंने मैसेज फॉरवर्ड किया पापा के पास। पापा ने सब कुछ किया, मैंने भी मतलब सब कुछ अपना पेमेंट वगैरह किया और उसके बाद 1 महीने के अंदर मैं चली गई। फिर उसके बाद एट लास्ट द सोनाली इन हर ओल्ड एरा, जो वो स्कूल टाइम में थी, वो वापस आ गई। कॉलेज में हर चीज़ में पार्टिसिपेट किया, बहुत सारी चीज़ों में जीती, इवन जिस चीज़ में भी पार्टिसिपेट करती थी उसमें रैंक तो आ ही जाता था, एक्सेप्ट फ्रॉम डांस गाइज, डांस को छोड़ के। उसके बाद धीरे धीरे लाइफ पटरी पे आई। 2 साल हो चुके हैं। मैंने अपने स्किल्स पे काम किया। इवन मैंने अपने कॉलेज के 2nd ईयर में 11-12 के बच्चे तक को पढ़ाया है। 11-12 के बच्चे एंड बहुत सारी चीज़ें की लाइफ में। खुश हूँ, फाइनेंशियली अच्छा कर रही हूँ, एकेडमिकली भी अच्छा कर रही हूँ, स्पिरिचुअली भी बहुत ज़्यादा ग्रो करा चुकी हूँ खुद को। सब कुछ अच्छा है। अच्छा क्यों है? क्योंकि मैं उस नीट वाले लूप से बाहर निकली। हाँ, एक बताना है आपको चीज़ कि जब मैं अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थी तो मैं एक रिश्तेदार के घर गई थी। तो उन्होंने मुझे ऐसे बोला कि नीट छोड़ दिया? मैंने बोला हाँ छोड़ दिया। वो बोला छी ऐसे कैसे कर दिया, शर्म नहीं आई? ये रिएक्शन था उनका। एंड आई वॉज लाइक क्यों आएगी? मतलब मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ा उनकी बातों से, जनरली बता रही हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैं खुश हूँ भाई। ज़िंदगी में किसी भी सपने से बढ़ के, किसी भी इंसान से बढ़ के, किसी से भी बढ़ के आप खुद हो, आपकी खुशी है। मैंने अपनी खुशी चुनी थी, मुझे स्टक नहीं रहना था, बर्बाद नहीं करना था खुद को। एंड जो वो मैंने लिखा था 5 साल बाद वाली सोनाली, आई थिंक मैं धीरे धीरे वो बन रही हूँ। 2 साल हो चुके हैं उसको लिखे हुए एंड 3 साल और बाकी हैं, देखते हो मैं कहाँ पहुँचती हूँ। एंड टू ऑल ऑफ यू, अगर आप एक नीट एस्पायरेंट थे या रह चुके हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आई डोंट नो, आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि आप ने मैनेज किया अपने। इवन इस बार का एग्ज़ाम तो और भी ज़्यादा, मतलब क्या किए एनटीए वाले भाई, कैसे बच्चों के मेंटल हेल्थ के साथ वो लोग खेल रहे हैं। मैं कल अपनी फ्रेंड से एक बात कर रही थी एंड इट वाज बेसिकली हर 2nd और 3rd ड्रॉप, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। तो शी सेड कि सोनाली यू हैव टुक अ गुड डिसीज़न, तूने अच्छा डिसीज़न लिया था। क्योंकि मेरा इस बार भी लाइक ऐसा था, एनटीए वाले पता नहीं क्या करे, इस टाइप से उसका रिएक्शन था। आई वाज लाइक कि या एनटीए को सोचना चाहिए
क्या कर रहे हैं। अगर आप मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम ले रहे हो तो आपको बायोलॉजी को हार्ड बनाना चाहिए, बट नहीं, आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री को हार्ड बना दिया। कहाँ का सेंस दे रहा है। अगर आपको ऐसा करना भी था तो आपको मेंशन करना चाहिए था कि फिजिक्स और केमिस्ट्री हम लोग जेई लेवल का देंगे, पर आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं। बढ़िया, ठीक है, मुझे पता है तुम लोगों को अभी बहुत टेंशन में हो, पर एक चीज़ याद रखना, धीरे 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 लाइफ में सब कुछ फिगर आउट हो जाता है। अभी नहीं, 15-20 दिन बाद पेन पेपर लेके बैठना, सोचना कि खुद के लिए क्या चाहते हो। भी मुझे उस टाइम कोई बताने वाला नहीं था कि पेन पेपर लेके बैठना है। मुझे पता नहीं कहाँ से दिमाग आ गया, भगवान ने दिया फिर कहाँ से दिया, पर मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, आराम से लेके बैठना, इमेजिन करना आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो। उसके बाद भगवान तो हैं ही, भगवान तो रास्ते बना ही देते हैं। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच इफ़ यू वॉच माई वीडियो टिल दी एंड। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि अब मैं सोच रही हूँ मेंटल हेल्थ और इन सारी चीज़ों पे वीडियोस बनाने का, ताकि मैं आप सबको और मोटिवेट कर पाऊँ। थैंक यू सो मच गाइस, एंड ऑलवेज be kind and to yourself. First of all yourself, after that with everyone. Okay, take care.